नमस्कार। मोटा खाना मोटा पहनना ये हमारे बुजुर्गों की एक देन थी और हमें ये राय हमेशा मिलती रहती थी। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आजकल जो हम टाइट फिट कपड़े पहनते हैं वो एक स्मार्टनेस तो ज़रूर दिखाती है, लेकिन उसके पीछे अगर हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाएं तो मुझे लगता है कि कुछ बीमारियां हमें मिलती हैं। आप एक बार अपने जो कपड़े आप पहनते हैं उनके ऊपर गौर करिएगा कि वो कहाँ से टाइट है। देखिए, शरीर के ऊपर एक चिपके हुए कपड़े पहनना अलग बात है, वो तो एक स्मार्टनेस का आपका तरीका नज़रिया है। लेकिन अगर वही कपड़े कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट है, अगर जैसे माताएं बहनें इनर वेयर पहनती हैं वो अगर चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसकी वजह से बहुत जगह मैंने देखा है कि यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे खाना खाया हुआ यहीं पर अटक गया। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे गैस का गोला यहाँ बन गया। कमर के ऊपर अगर आपने बेल्ट टाइट पहन रखा है, पैंट टाइट पहन रखी है, तो उसकी वजह से जो हमारी आंतें हैं इनका मोशन जो है वो बन नहीं पाता। आप देखिए, जब आप खाना खाते हैं छोटी आंत में खाना जाता है, बड़ी आंत में जाने के बाद अब या तो बड़ी आंत को आपने पिचका दिया है या फिर इसके ऊपर यहाँ से आने के बाद यहाँ बड़ी आंत के नीचे मलाशय में जब भोजन बन के पूरा तैयार होके उसका अपशिष्ट जो है, मल जो है, वो जब मलाशय में जाता है तो वहां पर आपने बेल्ट को टाइट कर रखा है। अब क्या होगा, वो मलाशय में जा नहीं पाएगा पूरी तरह, तो बड़ी आंत के अंदर जो सूखा हुआ मल है वो यहां पर अटका हुआ महसूस होगा आपको। यहां अटकेगा, यहां प्रेशर आएगा, और जब वो मल आपको यहां, आप कितनी देर तक टाइट कपड़े पहनते हैं, सुबह पहन के जाते हैं, शाम तक पहने रहते हैं, और जो चलते फिरते हैं उनके तो फिर भी चल जाता है, लेकिन जो बैठ गए वो अपने पेट को जो है हिलाते नहीं, पूरे दिन शरीर को ऐसे बिठाए रखते हैं, तो उनके तो गैस बनेगा ना। तो वो सारा जो मलाशय है वो हमारा भरा रहेगा, और यहाँ से जो है वो टाइट कपड़े की वजह से हमारा ये जो पूरी आते हैं ये एकदम से टाइट पत्थर जैसी हो जाएंगी। एक बार तो कुछ नहीं होगा, 2 महीने कुछ नहीं होगा, 5 महीने कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका शरीर जब लगातार इसी पोस्चर में इसी तरीके से रहेगा तो एक समय के बाद में ये मल सूखना शुरू हो जाएगा और कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी। ये तो एक छोटा सा कारण और उसका जो है लक्षण है, लेकिन अगर आप इसको नियमित रूप से ऐसे ही करते गए तो ये आंतें जो हैं ये अपने आप में प्रेशर में आ जाएंगी। भूख नहीं लगना या फिर खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको। यहाँ घुटन सी, यहाँ तो घुटन आम तौर पर ही रहेगी ये अगर टाइट कपड़े आपने पहनने शुरू कर दिए। तो थोड़ा ढीला कपड़ा पहनिए। अगर घर पर आते हैं तो कुछ ढीला जो है, हमारे पहले के ज़माने के हिसाब से देखें तो लुंगी पहनते थे, पाजामा पहनते थे जिसके नाड़ा होता था, ढीला पहना जाता था, या अगर आप लोअर भी पहनते हैं तो वो ढीला, बहुत टाइट नहीं। ये ध्यान रखें, ये अगर आप कोशिश करेंगे तो इन आंतों को आप थोड़ा आराम दे देंगे, और ये आराम जरूरी है। मैं नहीं कहता कि 100% रोग इसी वजह से है, लेकिन ये भी एक कारण है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ जो माताएं बहनें इनर वेयर पहनती हैं उनके भी चेस्ट में बहुत ज़्यादा, कईयों को जैसे हम चर्चाएं करते हैं तो उन चर्चाओं में निकल के आता है कि ये जो हमारा चेस्ट है यहाँ पर जो पेन होता है वो उन टाइट कपड़ों की वजह से हो जाता है। तो ये भी हमें गौर करना है कि हम किस प्रकार के कपड़े पहने। कुछ ढीला शरीर, ढीले कपड़े जरूर पहनने चाहिए, कुछ समय शरीर को आराम देना चाहिए। और मोटा खाना मोटा पहनना जो बुजुर्ग कहते थे वो सीधा सीधा यही था कि मोटा पहनना, मोटा का मतलब जो खादी खद्दर जो होता था, मोटा खद्दर, मोटा सूती कपड़ा ये होता था। अब तो माइक्रो में आ गए हम लोग, और माइक्रो जो कपड़े हैं वो हमारी स्किन को जो है पूरा खींचते हैं, तानते हैं। लेकिन अब क्या करें, जैसा देश वैसा भेष, हमारा जैसे अब कपड़े आ रहे हैं वैसे ही पहनने पड़ेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप 1-2 बार जो है कॉटन के कपड़े भी पहने, कुछ कुर्ते जैसे ऐसे भी कपड़े पहने, और ढीला ढाला जो है पैर में लोअर जो है पजामा है ये भी ढीला ढाला पहने। ऐसा अगर करेंगे तो वो सही रहेगा। कंधे पर ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, चेस्ट पे ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। कई लोगों की शर्ट इतनी टाइट होती है कि ऐसे सांस ले तो भी घुट जाता है। तो शर्ट की बटनें जो हैं ये इतनी ढीली होनी चाहिए कि चेस्ट फैला सके, चेस्ट में सांस आ सके, वरना ये टाइट कपड़े हमें बड़ा परेशान करते हैं। ऐसे ही आप टाइट जूते पहन लेंगे तो पैरों में भी जो है वो सूजन आना या पैरों में जो है खिंचाव आना, ये एक बड़ी आम सी बात है, लेकिन हम गौर नहीं करते। लगातार आप एक ही एक जूता पहनते जाएंगे तो आपको एक समय में अगर वो कहीं प्रॉब्लम कर रहा है
तो आपको वहाँ पर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप 2-3 जोड़ी जूते रखिए, चेंज कर करके पहनिए, क्योंकि एक ही डायमेंशन हमारे पैरों के अंदर कहीं ना कहीं पेन जो है वो दे देता है। तो और खुली स्लीपर जो है उनका भी उपयोग दिन में करने चाहिए। सुबह जो है नंगे पाँव आप जो हरी घास है उसके ऊपर 15 मिनट आधा घंटा नंगे पाँव चला करें, जिससे पैरों की जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो प्रेशर में आए और ठंडक जो है वो पैर के तलवों को मिले। तो इसी प्रकार की आज चर्चा थी, आप समझ गए होंगे। बहुत सारी बातें आप तक हम और पहुंचाते रहते हैं। दीजिए इजाजत मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।